हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कोटिपूरक कोणों के जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उसका बेसिक्स पढ़ लिया था और ये फॉर्मूला किस तरह से आए उसको डिराइव भी किया था, साथ ही साथ किस तरह से याद रखना है इसको ये भी हम लोगों ने जाना था। तो सबसे पहले हम लोग आज करने वाले हैं जो पिछले वीडियो का क्वेश्चन ऑफ द डे था, जो लास्ट वीडियो था ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, उसमें जो मैंने आपको दिया था। और इसके बाद हम लोग करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन एक और फिर हम लोग अपने एक्सरसाइज 2B पर आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक बार आ चुका है 5 नंबर में, ठीक है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। 10a प्लस sec a माइनस 1 डिवाइड बाय 10a माइनस sec a प्लस 1 बराबर 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, LHS लेकर आगे बढ़ेंगे और उसके बाद ये लाने का प्रयास करेंगे। तो LHS हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। LHS बराबर ये, ठीक है, इतना हो गया और ये हम लोग को प्रूव करना है। LHS बराबर लेके चले हैं बराबर। अब 1 के जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, तो पिछले वीडियो में जिस तरह से हम लोग रखे थे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो लास्ट वीडियो था उस वीडियो में मैंने इसी के टाइप का एक क्वेश्चन बनाया था। तो 1 के जगह पर हम लोग इसमें लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, चूँकि सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का मान क्या होता है, तो 1 होता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं 10a प्लस सेक ए और इस 1 के जगह पर लिखेंगे हम लोग सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। आपको पता होगा ST से क्या होता है 1, SC ST और CC ये आपको याद होगा। 10a माइनस सेक ए प्लस 1 और जो डिनोमिनेटर पार्ट है हर को हम लोग एज इट इज रहने देंगे। अब इसमें हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा कर a प्लस बी a माइनस बी में ब्रेक कर सकते हैं। तो ये हम लोग को मिल जाएगा फर्दर 10a प्लस सेक ए, ठीक है, माइनस यहाँ पर a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला लाएंगे। तो एक बार आएगा आपका सेक ए प्लस 10a इंटू सेक ए माइनस 10a, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो एज इट इज फिर से उतर जाएगा 10a माइनस सेक ए प्लस 1, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 10a प्लस सेक ए इसमें भी है, 10a प्लस सेक ए इसमें भी है, तो दोनों से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा, ठीक है, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉमन लेंगे 10a प्लस सेक ए, ये कॉमन आएगा 10a प्लस सेक ए और इसमें बच जाएगा पूरा 10a प्लस सेक ए कॉमन ले लिए तो बच जाएगा सिर्फ 1 और यहाँ पर 10a प्लस सेक ए कॉमन लिए तो बच जाएगा सेक ए माइनस 10a, ठीक है, सेक ए माइनस 10a डिवाइड बाय 10a माइनस सेक ए प्लस 1। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जब ब्रैकेट से इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन और ये हो जाएगा प्लस साइन, ठीक है। जब इससे हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस और नीचे में भी आपका 10a माइनस सेक ए प्लस 1 है, ऊपर में भी 10a सेक माइनस सेक ए प्लस 1 है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और बच जाएगा सिर्फ हम लोग के पास 10a प्लस सेक ए। अब चूंकि हम लोग को प्रूव जो करना है वो साइन और कॉस के टर्म में है, तो 10 को और सेक को इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, तो कॉस के और साइन के टर्म में चेंज कर लेंगे। तो 10 का फॉर्मूला होता है साइन बाय कॉस और सेक का फॉर्मूला होता है 1 बाय कॉस। अभी तक तो आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा और ये आ जाएगा एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और डिवाइड बाय कॉस ए, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर ये साइन आया, इधर 1 आया, ठीक है, तो 1 इधर लिखे या उधर लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग को जो प्रूव करना था वो आ गया बराबर RHS। अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर, MCQ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन गिवन है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर m। तो हम लोग को फाइंड करना है कॉसेक थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस इस बार बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि पिछले बार आपका
सेक थीटा पर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब इससे इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछना स्टार्ट हो गया है। तो पहले आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं और फिर यहाँ से आंसर मैच कीजिएगा। तो यहाँ पर से कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर m दिया हुआ है। तो यहाँ से लेंगे हम लोग कॉसेक थीटा, एक फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर होता है 1। और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला जिस तरह से हम लोग यहाँ लगाए थे उसी तरह से यहाँ पर भी लगाएंगे। तो हम लोग को मिलेगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, एक बार प्लस में मिलेगा और एक बार यही मिलेगा हम लोग को माइनस में, बराबर 1। ठीक है, अब इसका मान हम लोग को पता है कॉसेक और कॉट का, तो यहाँ पर कॉट हो जाएगा। तो इसका मान हम लोग को पता है m है, तो इसके जब हम लोग पुट करेंगे m कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1। होपफुली आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से हम लोग को कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये m इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो अगला स्टेप हम लोग को मिलेगा यहाँ से कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/m। ठीक है, m आ जाएगा इधर डिवाइड में। और इसके बाद आपका हम लोग के पास दिया हुआ है क्या, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान m आ गया और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान 1/m आ गया। निकालना है हम लोग को कॉसेक थीटा का मान। तो अगर हम लोग इसको और इसको ऐड कर ले तो आपको दिख रहा होगा कि कॉट थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो बस हम लोग क्या मिलेगा, अगर ऐड कर ले, ये इक्वेशन अगर मान लेते हैं 2 है और ये अगर इक्वेशन 1 है तो ऐड करते हैं इक्वेशन 2 और 1 को, तो हम लोग को मिल जाएगा 2 कॉसेक थीटा बराबर m प्लस 1/m। इसको एक स्टेप सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो 2 कॉसेक थीटा बराबर m स्क्वायर प्लस 1/m। तो यहाँ से हम लोग को कॉसेक का मान मिल जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 2m। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो हम लोग अपना ऑप्शन मैच करते हैं। तो डिवाइड में यहाँ पर m किसी में भी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ से आपका 2 तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो कॉसेक थीटा वाला या यहाँ से कॉट थीटा का मान भी पूछ सकता था। अगर कॉट थीटा का मान पूछता तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इन दोनों को माइनस कर लेते और हमारा कॉट थीटा का मान आ सकता है। इसी तरह से आपको सेक और टेन में भी रिलेशन देकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज 2A की ओर। तो अब हम लोग अपना एक्सरसाइज 2B स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। वीडियो के अंत में आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा और साथ ही साथ एक MCQ आप लोगों के लिए होगा। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 1 का A। इसमें कह रहा है कॉस थीटा को थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखना है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था पूरक कोण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको सिंपली 90 में से माइनस कर देते हैं। तो थीटा का पूरक कोण क्या हो जाएगा, तो थीटा का पूरक कोण हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। तो कॉस को हमको लिखना है, कॉस थीटा को 90 माइनस थीटा के टर्म में। तो इसका आंसर आपको पता होगा कि कॉस का साइन रिलेशन होता है, कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, उसी तरह से हम लोग को टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा को भी थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखना है। तो टेन थीटा का मान इसी तरह से आ जाएगा आपका, टेन और कॉट में रिलेशन होता है कॉट 90 माइनस थीटा और कॉट का हो जाएगा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। टेन का कॉट पेयर होता है और कॉट का पेयर 10 होता है। उसी तरह से सॉरी सेक का पेयर क्या होता है, तो कॉसेक, तो हो जाएगा सेक बराबर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा और कॉसेक बराबर होता है आपका सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसमें बहुत ही सिंपल हिसाब था, बस फार्मूला आपको इस क्वेश्चन देने का मतलब ही था कि आपको बस फार्मूला याद करा देना। तो यहाँ पर आप सिंपली में अगर फार्मूला याद सिर्फ रखना चाहें तो इस तरह से आप फार्मूला याद रख सकते हैं। साइन का पेयर होता है कॉस और कॉस का होता है साइन, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए मैं पेयर बता रहा हूँ। फिर टेन का पेयर होता है कॉट और कॉट का होता है टेन। उसी तरह से सेक का होता है कॉसेक और कॉसेक का होता है सेक। तो ये पेयर आपको याद रखना है, साइन कॉस टेन कॉट और सेक कॉसेक।
अब हम लोग आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। तो इसको हम लोग को सरलतम रूप में इसका वैल्यू निकालना है, बस कुछ करना नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप है ये। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा है और यहाँ कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा है। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा का मतलब हुआ साइन 90 माइनस थीटा का होल स्क्वायर, और साइन 90 माइनस थीटा का मान आपको पता होगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। और चूंकि इस पर स्क्वायर है तो हम भी यहाँ पर क्या कर लेंगे, स्क्वायर डाल लेंगे। सिमिलरली यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, ये होता है साइन थीटा, और स्क्वायर है तो हम लोग को स्क्वायर कर लेंगे। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आप लोग पिछले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, ये होता है 1। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा। तो कॉसेक को जब हम लोग चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, कॉस का पेयर होता है, कॉसेक का पेयर होता है सेक, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉसेक थीटा माइनस, और चूंकि स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर भी लिख लेंगे। और कॉट का पेयर क्या है, कॉट का पेयर है 10, तो कॉट चेंज हो जाएगा आपका 10 में, ठीक। और कॉसेक का सेक और कॉट का पेयर 10, और सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का मान होता है 1। पिछले एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरह से आया था कि यहाँ पर सिर्फ माइनस साइन लगा हुआ था और यहाँ प्लस साइन लगा था, ठीक है, और उसका आंसर आता क्या, तो -1 आता। तो बहुत सारे स्टूडेंट में यहाँ पर +1 दे दिया था, ठीक है, तो उनका गलत हो गया था। आपको ध्यान रखना है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए ये दिया हुआ है, जिसका मान कॉसेक हो गया सेक के बराबर, कॉट हो गया 10, कॉट 90 में थीटा हो गया 10, और दोनों का स्क्वायर घटाएंगे तो आ जाएगा 1। फिर यहाँ पर सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, यहाँ पर मिल जाएगा हम लोग को, सेक चेंज होता है किसमें, तो सेक होता है चेंज कॉसेक में, तो ये मिल जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 चेंज होता है कॉट में, तो यहाँ आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान फिर से हो जाता है 1। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन में, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। उसी तरह से 3 का 2 और 3 नंबर है, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा याद हो गया आपको, साइन का पेयर क्या होता है कॉस, तो कॉस हो जाएगा थीटा, और स्क्वायर है तो हम लोग कर लेंगे स्क्वायर। उसी तरह से कॉसेक का पेयर होता है सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम लोग ब्रैकेट से निकालेंगे तो 10 का साइन प्लस है तो बन जाएगा माइनस, ठीक है, ये आगे हम चूंकि माइनस है, उसी तरह से यहाँ पर माइनस है और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि कॉस थीटा, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा 1, चूँकि फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1। उसी तरह से सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का मान भी क्या होता है 1। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 2। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल लेवल का है, ठीक है, गोलू गोलू टाइप का क्वेश्चन है। तो कॉसेक फिर चेंज करेंगे हम लोग सेक में, सेक को चेंज करेंगे कॉसेक में, ठीक है, जहाँ जहाँ स्क्वायर है वहाँ स्क्वायर भी डालते जाएंगे, और यहाँ से फिर से ब्रैकेट से निकलेगा तो इसका साइन, चूँकि दोनों प्लस में है तो दोनों हो जाएगा आपका माइनस में। अब यहाँ पर देख लीजिए कौन के साथ पेयर बनाता है, तो आपको पता है कि सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का मान 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का मान भी 1 होता है। तो यहाँ से सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, इसका मान क्या हो जाएगा 1, और उसी तरह से आपका कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का मान होता है 1, ठीक है, और दोनों के बीच में है प्लस साइन, और 1 + 1, इसका भी आंसर आ जाएगा आपका 2। थर्ड और लास्ट क्वेश्चन है थर्ड का, कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे एज इट इज़, कॉसेक स्क्वायर थीटा, साइन चेंज होगा आपका कॉस में, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट से रहने देते हैं हम लोग, या निकाल भी सकते हैं। 10 चेंज होगा किसमें, तो 10 चेंज हो जाएगा आपका, 10 का पेयर होता है कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। अब चूंकि इसका साइन प्लस था और बाहर में माइनस है, तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे माइनस, और यहाँ पर माइनस है तो ये भी साइन हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो इसका मान आ जाएगा 1। उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर माइनस में है आपका, और साइन स्क्वायर थीटा भी है माइनस में, तो इन दोनों में हम लोग क्या करते हैं कि दोनों से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो बच जाएगा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और उसका मान हो जाएगा 1।
तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 1 - 1 बराबर 0। तो यहाँ से हम लोग अगर एक स्टेप सॉल्व कर ले और तो माइनस कॉमन लेने पर कॉस स्क्वायर और ये बन जाएगा प्लस साइन स्क्वायर। ठीक है, इसमें और इन दोनों का मान तो आ चुका है, कॉसेक स्क्वायर माइनस यहाँ स्क्वायर होगा, कॉट स्क्वायर का मान 1 हो चुका है। ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान होता है 1 और 1 - 1 हो गया 0। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने 4th नंबर क्वेश्चन पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। 4th नंबर और 5th नंबर क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे और आप लोगों के लिए एक MCQ। तो बढ़ते हैं हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन पर। साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा और ये जो दिया हुआ है वैल्यू प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो दिया हुआ है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो आपको पता होगा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा और स्क्वायर है तो हम लोग लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और ऊपर हो जाएगा आपका ये साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज हम लोग रहने देंगे। सिमिलरली कॉसेक चेंज हो जाएगा आपका सेक में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और ये तो आपको याद होगा ही, SC और ST दोनों याद होगा। तो ST ये है, SC है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसका मान होता है 1 और ST है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, इसका मान भी होता है 1 और वैल्यू आ गया हम लोग के पास फाइनल आंसर 1। सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो कॉसेक चेंज हो जाएगा आपका किस में, तो कॉसेक चेंज हो जाएगा सेक में और टेन को एज इट इज़ रहने देंगे। सिमिलरली यहाँ पर कॉसेक को हम लोग एज इट इज़ रहने देंगे और टेन चेंज होता है कॉट में, तो कॉट थीटा आ जाएगा और स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर कर देंगे। फिर ST सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर होता है 1 और CC का मान भी क्या होता है 1। ठीक है, हम लोगों ने 3 चीज़ याद किया हुआ है, SC ST और CC। SC मतलब साइन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर बराबर 1, सॉरी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। ST मतलब सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 और CC मतलब कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर मान भी हो गया 1 और फाइनल आंसर हमारा हो गया 1। 5 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को कह रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, इसको हम लोग को आंसर देना है साइन थीटा के रूप में। ठीक है, इसका जो आंसर हम लोग को सॉल्व करके देना है वो साइन के रूप में हम लोग को होना चाहिए आंसर। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, तो ये चेंज हो जाएगा 1 माइनस साइन 90 माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा और स्क्वायर तो हम लोग कर लेंगे स्क्वायर। ठीक है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। कहाँ से आया फॉर्मूला, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान होता है 1, इसीलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर और हो गया साइन स्क्वायर और हम लोग को देना था साइन के रूप में आंसर और ये साइन के रूप में ही है। ठीक है, साइन का स्क्वायर है। फिर अगला क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा, इसको चेंज करना है हम लोग को सेक के रूप में। तो सबसे पहले तो हम लोग फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सेक के रूप में हम लोग को दिखाना है। तो 1 ये बन जाएगा आपका 1 प्लस कॉट चेंज हो जाएगा किसमें, तो कॉट चेंज हो जाएगा आपका, कॉट का पेयर होता है 10। ठीक है, 10 थीटा और स्क्वायर है तो हम लोग कर लेंगे स्क्वायर और 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर आपको याद होगा ये होता है सेक स्क्वायर थीटा और हम लोग को आंसर देना था सेक के टर्म में और सेक के टर्म में आंसर आ चुका है। 3rd नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, इसको हम लोग को चेंज करना है सेक में। ठीक है, सेकेंड का मतलब क्या होता है, सेक होता है, सेक का ये फुल फॉर्म है सेकेंड, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में हर एक का फुल फॉर्म भी बताया था और फुल डिटेल में बताया था। तो पिछला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हर एक वीडियो में आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे मिल जाएगा और एक जो है MCQ मिलेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि उन दोनों क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में इसका बेनिफिशियल निश्चित रूप से मिलने वाला है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 10 का चेंज हो जाता है आपका कॉट में, 10 स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, तो कॉसेक का फॉर्मूला है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन हम लोग को आंसर जो देना है वो देना है सेकेंड में, मतलब कि सेक में देना है। तो कॉसेक का रिलेशन किसके साथ होता है, तो कॉसेक का रिलेशन होता है सेक में, सेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, कॉस बराबर होता है सेक 90 माइनस थीटा और स्क्वायर है तो हम लोग कर लेंगे स्क्वायर, तो हमारा ये हो जाएगा फाइनल आंसर। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है कॉसेक स्क्वायर 67 माइनस टेन स्क्वायर 23, इसका मान जो है क्या होगा। तो कॉसेक स्क्वायर 67 को हम लोग एज इट इज़ रहने देंगे और 10 स्क्वायर 23 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 67। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि 90 में से अगर 67 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, 23 मिलेगा। ठीक है,
और यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, कॉसेक स्क्वायर 67 माइनस यहाँ पर टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो कॉट स्क्वायर 67, ठीक है, सब यहाँ डिग्री होगा। तो कॉसेक माइनस कॉट, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, सब आपको याद होगा सीसी, ठीक है, इसका मान हो जाता है 1। तो हमारा आंसर हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 1। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने MCQ की ओर। आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे में मैं सारा क्वेश्चन वही लेता हूँ जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो साइन थीटा इंटू 1 + tan थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 + cot थीटा, इसको आप लोगों को प्रूव करना है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ये आपका क्वेश्चन है, सॉल्व करना है आपको। और सेकंड क्वेश्चन जो कि MCQ है, इसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये क्वेश्चन है कि इफ़ cos A बराबर sin A देन A + B बराबर 90 डिग्री, सेकेंड A - B बराबर 90 डिग्री, थर्ड A + B बराबर 1 एंड द फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन इज A + B बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप यूँ ही मेरे साथ बने रहिए।